न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडो यूएस ट्रेड डील को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। ट्रेड डील पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं भारतीय किसान संगठन के नेता और किसान भी ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। के साथ में ट्रेड डील की है और ट्रेड डील के बाद से ही लगातार सियासत जारी है। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये ट्रेड डील नहीं है। हालांकि देखिए, सरकार इसके तमाम जो फायदे हैं वो गिना रही है। चलिए किसानों से जानते हैं। भारतीय किसान संगठन के लोग हमारे साथ में हैं जो कि खेतीबाड़ी करते हैं या फिर देखिए पशुपालन का काम भी करते हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार ट्रेड डील के बारे में उनको कितना समझ में आया है। अगर हम ट्रेड डील की बात करें तो ट्रेड डील कितनी आपको समझ में आई है? देखिए, बात जहाँ तक की है वह किसान है। किसान सीधी बात करता है, देसी बात करता है, लेकिन बात जब आती है देश की और ट्रेड डील की बात आती है तो बात याद आती है 15 अगस्त 2025 की, जब ये डील जो है बहुत ही अपनी चरम सीमा पे थी। उस समय डील करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्या कहते हैं बिल्कुल दबाव में थे और ट्रंप भी लगातार टैरिफ का डर जो है किसानों को और देश को दिखा रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के ऐतिहासिक उस पल से कहा था कि मैं किसानों के लिए व्यक्तिगत रूप से जो है बहुत भारी क्या कहते हैं कीमत अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसानों को मैं लुटने पिटने बर्बाद नहीं होने दूंगा। अमेरिका के आगे किसी भी दबाव में जो है इस डील को मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन अभी पूरा 1 साल भी नहीं बीता है तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने ये डील कर दी। अब बात आती है कि डील करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान। जब अमेरिका हम कोई चीज़ भेजेंगे तो उस पर 18% जो है हम लोग टैक्स जो है अदा करेंगे, लेकिन अमेरिका अपने क्या कहते हैं कृषि उत्पाद को पूरे के पूरे को चाहे तो वो भारत के अंदर भेज सकता है। ना उसके ऊपर कोई निर्धारित सीमा है, ना उसके ऊपर कोई टैक्स है। और अमेरिका जो है देश के पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का, कपास और सोयाबीन पैदा करता है। जब ये सारी चीज़ें जो है अपनी पूरी उपज जो है वो भारत के अंदर जो है भेज देगा, वो भी बिना किसी कर के कर देगा, तो यहाँ का जो स्थानीय किसान है, हमारा जो पूरा का पूरा दक्षिण भारत है वो उसमें कपास की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। बिहार जो है मक्का का बहुत बड़ा क्या कहते हैं हब है हमारे देश के अंदर। तो वो किसान कहाँ जाएगा, उसकी फसल कहाँ जाएगी। जब हमारी लागत ज़्यादा आएगी और हमारी फसल कम कीमत पे बिकनी शुरू हो जाएगी तो हम लोग करेंगे क्या कहीं पर। सरकार ये कह रही है कि डेयरी प्रोडक्ट और जो खेती बाड़ी है, कृषि है, उसको जो है अमेरिका के हिसाब से जो है वो नहीं देखा जाएगा, उसको हम अपने हिसाब से देखेंगे। नहीं, क्यों नहीं, अमेरिका के हिसाब से देखो ना। देखने के लिए कौन मना कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका अपने किसानों के लिए पूरी की पूरी सब्सिडी देता है, वो कहता है कि भाई आपका नुकसान नफ़ा नुकसान कुछ नहीं है, सारा का सारा पैसा मैं दूंगा। तो उस लहजे से आप देखो ना। अब हमारे किसान जो है छोटे छोटे किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए बाजार में जाएंगे, उससे व्यापारी बाजार फसल को खरीदेगा, उससे सस्ती फसल जो है अमेरिका से मिल रही है, तो वो किसानों के पास काहे को जाएगा। किसान तो बिल्कुल पहले से फंसा हुआ है। उसके बाद इस डील के बाद तो बिल्कुल तबाह होने की स्थिति पर है, इसीलिए लगातार इसका विरोध हो रहा है। क्यों लग रहा है कि तबाह होने की कगार पर रहेगा? जब देश का किसान एक छत्र के नीचे, संयुक्त किसान मोर्चे के नीचे पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयार हुआ था, तो उसको कहीं ना कहीं लगा था कि अब जो है सरकार किसानों को बांधने का काम कर रही है, उनके ऊपर ग्रिप बनाने का काम कर रही है। तो जब उस तरीके से जो है किसानों ने बहुत लंबा क्या कहते हैं आंदोलन कर तीनों कृषि कानून को वापस कराया गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं लाल किले से कहते हैं कि हाँ इस डील में कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी तो उन्होंने डील करने के लिए मना कर दिया था। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये जो आप लोगों ने नियम कायदे कानून बना रखे हैं, इस कायदे कानून से मेरा किसान ठगा जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, देश का किसान नहीं कह रहा। किसान तो सिर्फ आज उसमें फॉलो कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है, उनकी बात को पकड़े बैठा हुआ है। कि जब आपको लग रहा था कि 1 साल पहले 2 साल पहले कि इस डील में बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, तो फिर आज अचानक से फ़ायदा कैसे हो गई। सिर्फ किसान उस बात के ऊपर अटका हुआ है। खामियां तो बिल्कुल लग रही हैं क्या किसान को इसलिए खामियां लग रही हैं कि किसान को पता है कि जब डेयरी प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो, तो अगर डेयरी प्रोडक्ट भी यहाँ पर आ गई तो किसान की फसल का सही मूल्यांकन कौन देगा। क्योंकि हम बहुत लंबे समय से जो है MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने ये तो कह दिया ना कि
पहली बात तो कृषि और डेयरी प्रोडक्ट पर भारत की चलेगी, कैसे क्या करना है? अमेरिका के अधिकार में हम लोग नहीं रहेंगे उस पर। देखिए इस डील के अंतर्गत 3 लोगों की कमेटी बनाई गई हैं, जो 3 मंत्री हैं अमेरिका के, उनकी एक कमेटी बनाई गई है। वो सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए बनाई गई है कि देश में भारत जो है किसी अन्य देश से जो है के साथ जो है कोई करार नहीं कर ले, वहाँ की जो फसलें हैं उनको ना खरीद ले। इस तरीके का उन्होंने जो है करार को देखने के लिए लगा रखी है। करार के ऊपर भी एक कमेटी बना रखी है। तो ऐसा कौन सी बात है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब इससे कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान होगा, क्योंकि जब डेयरी प्रोडक्ट वहाँ से सस्ते आ जाएंगे, बाज़ार की जो अन्न है वहाँ से सस्ता आ जाएगा, तो यहाँ का किसान कहाँ जाएगा? यहाँ के किसान की तो और पहले से मिट्टी हो रखी है। इस समझौते में कृषि का जो निर्यात है वो बढ़ेगा। चाहे कहाँ बढ़ेगा? मुझे बताइए ना कि बढ़ने की कोई गुंजाइश तो लग नहीं रही है। आप 18% तो पहले ही देने के लिए तैयार कर रहे हो। यहाँ का माल तो वहाँ फॉरेन पॉलिसी है ना सर। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? उसके ऊपर तो कोई आयात शुल्क है नहीं उसके पास। निर्यात शुल्क जो है भारत के ऊपर है, भारत के किसान, भारत के व्यापारी के ऊपर है। वहाँ के ऊपर तो, अमेरिका के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। हम ये भी बोल रहे हैं कि बेहतर किसान मूल्य किसानों को मिलने वाला है इससे। आप प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी कर देंगे। तो वो कहाँ दुगनी होगी? हाँ, लागत जरूर दुगनी हो गई है, उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं, बिल्कुल लुभावना सपना देते हैं। सपना सजो के बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई 2022 पता ना 22 कब आएगी, उसका भी इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि भाई 2022 में किसान की आय जो है दुगनी करने की बात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। तो वो आय दुगनी कहाँ हो पाई? आप देख लो, आज जो है खाद बीज महंगे हो गए हैं। खाद का कट्टा हमारा 45 किलो का हो गया है। तो और बता दो, इस ट्रेड डील में चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो या फिर देखिए संवेदनशील कृषि के जो क्षेत्र है उसको इससे बाहर रखा गया है। बाहर तो ये समझ लो कि ये इनका कहना है, क्योंकि अब देश की जो किसान हैं उनका जो विश्वास जो है, जो देश की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे बिल्कुल उठ गया है। उनकी कथनी और करनी में फ़र्क होता है, क्योंकि मैं उसी बात को कहूँगा कि 15 अगस्त को वो कहते हैं कि साहब मैं इस डील को करूँगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मुझे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं कीमत चुकानी पड़ेगी। आज उनकी कथनी जो है बदल गई है। अब वो कथनी क्यों बदली है वो तो उनसे बात करने का विषय है। किसान तो सिर्फ इतना चाहता है कि जो MSP की लड़ाई लगातार हम लोग लड़ रहे हैं, वो MSP की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और MSP देने की बात करें, या जिस अमेरिका के साथ आप जो है डील कर रहे हैं उसकी तर्ज पे जो है किसानों को सब्सिडी देने का काम करिएगा। ट्रेड डील हुई है अभी अमेरिका के साथ में, उसको आप कितना समझ पा रहे हैं? हम जो समझ पा रहे हैं और जो देख पा रहे हैं, जो कि मीडिया के मुताबिक ही और लोगों के मुताबिक ही, और जो पत्रकार हैं और तमाम लोग हैं जो समझ पा रहे हैं, जो समझा रहे हैं। और किसी समय आपने देखा होगा कि 13 महीने हमें मीडिया ने समझाया था और कि भाई ये 14 पॉइंट जो है कि भाई ये बिल्कुल सही है, किसानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में है। लेकिन मीडिया ही थी वो कि फिर उसे ये बताना पड़ा, हाँ इसमें कमी रह गई थी, इसमें कमी रह गई थी, ये भी मीडिया ही थी। और प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि इसमें 4 से 5 होगी। सब्जी वाला पालक जो बिक रहा है वो 40 रुपये किलो बिक रहा है, या एक मैम 40 रुपये किलो बिक रहा है, और वो आकर के दूसरी दुकान जो लगेगी उसकी, अमेरिका की जो दुकान लगेगी, वही पालक, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, वो सामान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि अगर वही पालक वो आकर के वो उसने कहता है 12 रुपये किलो, उसका कोई नहीं खरीदेगा हमारे यहाँ किसान का। वो ज़मीन का क्या हो जाएगी? बंजर। किसान उगाना बंद कर देगा। किसान के आखिरकार एक पॉइंट रह जाएगा कि फांसी लगाओ और बात खत्म करो। किसान को अपने बीवी बच्चे और उनके ब्याह शादी करनी है, बहन बेटी वाले आदमी होते हैं किसान। और जब उनके फसल नहीं खरीदेगा, जब उनके पास में पैसा नहीं होगा, तो क्या होगा? जमीन आखिरकार उसको बेचनी ही पड़ेगी। लेकिन इससे कृषि निर्यात तो बढ़ जाएगा ना। कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा उस रेट में? जी, हमारे सामान को अमेरिका खरीदेगा, हमारे रेट पर खरीदेगा, MSP खरीदेगा हमारी पे। कि मूल्यों का ध्यान रखा जाएगा, PM ने कहा। यही तो कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि मान लो उस चीज़ की गारंटी पहले है, यही गारंटी दी थी कि आपकी 2022 में आपकी आय दोगुनी कर देंगे। किसान जो है या तो खेतीबाड़ी करता है या पशुपालन करता है। हम देख रहे हैं कि पीछे भैंस भी बंधी हुई है और ये संभवतः यहाँ देखिए पशुपालन होता भी है। ये बताइएगा ट्रेड डील को आप कितना समझ पा रहे हैं? मैडम टैरिफ तो कम हुआ है, जाहिर सी बात है, जहाँ 50% तक टैरिफ लग रहा था 18% हो गया है। मैम टैरिफ कम कहाँ हुआ है? 50 लगा था, 50 से पहले जीरो था ना, 50 से पहले टैरिफ जीरो था, तो उस टाइम पे जीरो था, तो अब तो 18% बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगर ये ट्रेड डील में ये कह रहे हैं कि इन्होंने कृषि उद्योग और अपना डेयरी प्रोडक्ट को बाहर रखा है, तो डील को सामने लेके आए ना। डील तो अभी तक किसी को सामने दिखाई नहीं गई कि इस चीज़ को बाहर रखा गया है। ये भी कह रहे हैं कि चुनिंदा कृषि उत्पाद होंगे जिसमें शुल्क कटेगा, बाकी पे नहीं कटेगा। मैम बोलने से कुछ नहीं होता ना, ये चीज़ें
वो जो डील साइन हुई है उसकी कोई कॉपी कोई पेपर किसी के सामने लेके आएंगे तभी तो पता चलेगा ये प्रोडक्ट डील से बाहर रखे गए हैं या उसमें नहीं रखे गए हैं। लेकिन कृषि मंत्री और दूसरी तरफ पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान लगातार इसके बारे में बता रहे हैं कि किसानों के हित का पूरा ध्यान रखा गया है और डेयरी और कृषि प्रोडक्ट जितने भी होंगे उन पर अमेरिका की कहना जो है वो नहीं चलेगा, भारत तय करेगा। मैम बोलने से कुछ भी नहीं होता, बोलने को मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें होती है बाकायदा डॉक्यूमेंट्स पे होती है। बोलने को कृषि मंत्री कुछ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं या पीयूष गोयल जी कुछ भी बोलते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता। अगर कोई ट्रेड डील साइन नहीं की है या की है तो उसको सामने लेके आए कि भैया इस चीज़ को डेयरी प्रोडक्ट को इनको सबको बाहर रखा गया है। और दूसरी बात, अगर डेयरी प्रोडक्ट को बाहर नहीं रखा गया तो अमेरिका वगैरह देश के जो हैं वहाँ की जो गायें वगैरह होती हैं उनको वो मांसाहारी चीज़ें खिलाते हैं और वो चीज़ें हम इंडिया के अंदर अलाउड ही नहीं तो करेंगे। आप लोग निर्यात करेंगे ना, किसान जब भारत का चीज़ें निर्यात करेगा उनको अमेरिका भेजेगा तो आप बताइए निर्यात किसानों का बढ़ेगा तो आय नहीं बढ़ेगी किसानों की। जब आपका सामान जाएगा अमेरिका तब आप लोग की तो इसमें आमदनी बढ़ेगी ना। मैम एक बात बताइए आप, उनके पास ऑलरेडी इतना स्टॉक है अपना, उनके पास दूध के डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हैं, कपास वगैरह है, मक्का है और सोयाबीन है, तो वो इंडिया से क्यों खरीदेगा? उनके पास ऑलरेडी उपलब्ध है, वो इंडिया से नहीं खरीदेगा उस आइटम को। अगर आपके पास भी घर में अगर दाल बनी हुई है तो आप बाहर से दाल खरीद के थोड़ी ना खाओगे, तो वो इंडिया से किस लिए खरीदेगा? वो खरीदेगा ही नहीं इंडिया से। ये तो एक पॉलिटिक्स है। अच्छा, आप कह रहे हैं राजनीति है। राजनीति है। आप ट्रेड डील को कितना समझ पा रहे हैं? मैडम मैं तो इतना समझ पा रहा हूँ कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी तरह से इस बाज़ार में अमेरिका को उतारा जा रहा है। देश को शायद बेचने की कोशिश हो रही है और जो किसानों के लिए 3 कृषि कानून काले कानून बनाए थे उनकी भी याद दोबारा से ताज़ा हो रही है। देश को बेचने की साजिश एक हमें लग रही है किसानों को। हमें तो ये नहीं लग रहा है किसानों को कि हम लोगों को कोई फ़ायदा होगा या हमारा जो प्रोडक्ट अपना है उसकी कोई वैल्यू भी होगी। जब अमेरिकी प्रोडक्ट हमारे यहाँ आ जाएंगे और हमारे लोग उनको ख़रीदेंगे तो हमारा जो किसान है वो अपना उत्पादन लेकर के कहाँ जाएगा? हम एमएसपी के लिए रो रहे हैं, अभी तो एमएसपी तो दूर हो गई। अभी तो हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमारा सामान ही कौन खरीदेगा। हमें तो यही नहीं चल रहा पता कि हमारी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी। एमएसपी तो बहुत दूर की बात हो गई। हमारी फसलों का दाम हमें देगा कौन? जब हमारी फसल बिकेगी ही नहीं तो दाम कौन देगा हमें? अच्छा जी। लेकिन मान लीजिए आपकी खेतीबाड़ी की चीज़ें हैं, चाहे हम चावल की बात करें या फिर देखिए इसके अलावा झींगा हो गया, मसाले हो गए, ये सब चीज़ें हैं। जब भारत इन चीज़ों को बड़ी संख्या में किसान निर्यात करेंगे, अमेरिका भेजेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा क्या? मैडम अमेरिका के पास अभी सभी लोगों ने आपको बताया कि अमेरिका के पास अपने प्रोडक्ट खुद के हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स या सोयाबीन है या मक्का है या जो भी फसलें उनके पास हैं, जो हम फसल उगाते हैं वो सब उनके पास स्टॉक में पहले से हैं। तो हमारा वो क्यों लेंगे? वो अपना बेचेंगे हमें। हमारे पे तो 18% का है भी, उनका तो फ्री है। उनका यहाँ बिकेगा, हमारा किसान तो बर्बाद हो जाएगा। अभी जैसे पिछली बार सरकार ने मखाना बोर्ड हमारा बनाया था एक, उस मखाने के बोर्ड को सरकार पूछ नहीं रही है। अब नया नारियल बोर्ड बना दिया, वहाँ पे चुनाव है, वहाँ पे नारियल बोर्ड बना दिया, काजू का बना दिया, नारियल काजू पे जोड़ दिया गया था पिछले बजट में भी, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए दिया गया था कि वहाँ पे चुनाव है उन क्षेत्रों में, इसलिए उसको बना दिया है। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? आपको भी लग रहा है कि ट्रेड डील जो है किसानों के हित में नहीं है, जबकि सरकार कह रही है कि किसानों को बिल्कुल भरपूर मूल्य जो है वो मिलेगा उनकी कृषि का, और इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स में और कृषि में जो है वो अमेरिका की नहीं चलेगी, अपने हिसाब से भारत अपने हिसाब से करेगा काम। यहाँ का किसान क्या कर सकता है? यहाँ का किसान तो पशु रखता है या फसल करता है। जब 1800 की एक खल की बोरी थी उसमें भी 45 किलो कर दिया, 5 किलो कम कर करके आज 2200 रुपये की एक बोरी है। तो किसान के लिए क्या फ़ायदा हुआ इसमें? किसान के लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। जो आया तो यहाँ से किसान कर रहा है अपना, वो अमेरिका से डील करके वहाँ पे टैक्स लगा के जा रहा है, वहाँ का फ्री आ रहा है अमेरिका से। तो हमारे यहाँ के किसान को जो सब्जी है और कुछ भी आइटम है जो उसे कौन खरीदेगा जो वहाँ से सस्ता मिलेगा तो बगैर टैक्स के। राहुल गांधी इसको किसानों के अहित में बता रहे हैं। किसानों के हित में क्या है जी? अहित में है, किसानों के हित में नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ सही कह रहे हैं। राहुल गांधी सही मुद्दा उठाया उनने।
अब किसानों के हित में नहीं है ये। किसानों के हित में होता तो किसान के लिए तो उनके टैक्स लगाया गया, जो भारत का आया तो वहाँ जाएगा, उस पर क्यों टैक्स लगाया गया, जबकि अमेरिका का यहाँ आएगा तो वो बगैर टैक्स के आ रहा है। तो टैक्स दे करके इतनी कीमती चीज़ कौन खरीदेगा, अमेरिका का ही माल बिकेगा यहाँ पे, तो यहाँ के लोग तो परेशान हो जाएंगे। होता है उसकी अगर हम आयात की अनुमति देते हैं तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश हो गया या महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया या अन्य प्रदेश हो गए, ऐसे में सोया किसानों का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही गई है, क्योंकि जो भारत देश के अंदर जो भी किसान हैं, जो भी कपास का या सोयाबीन का उत्पादन करते हैं, अगर वो अपने जीवन यापन के अलावा और कारोबारी रूप से अगर चीज़ों को करते हैं, तो वो अगर बाहर की चीज़ें अगर देश में आ जाएंगी तो फिर उस किसान की चीज़ को कौन खरीदेगा? ना उसे मूल्य मिल पाएगा, ना उसकी मेहनत का सही मुनाफा उसे मिलेगा। और फिर जब दूसरी चीज़ें मार मात्रा में इस देश में आ जाएंगी बाहर से, है ना, इंपोर्ट किया हुआ सामान, तो फिर इसलिए किसान की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, ना उसे पर्याप्त मात्रा में उसका मूल्य मिल पाएगा। तो राहुल गांधी जी ने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि जो किसानों के हक अधिकार की जो कमाई मुनाफे को दूसरी कंपनियों या बाहर बड़े ठेकेदारों को जो उसका मुनाफा मिलेगा, उससे बेहतर यह है कि अपने भारत देश के किसानों को समृद्ध किया जाए, उनको और प्रोत्साहन कैसे दिया जाए। तो ये तो अगर ट्रेड डील हुई है और बाहर के सामान की अनुमति इस प्रकार से, तो यह कहीं ना कहीं किसान का, देश के, भारत के किसान का शोषण होगा। अब हमारे देश के किसान का शोषण नहीं होना चाहिए। जो भी मुनाफा हो हमारे देश के किसान को मिले, उस मेहनती किसान को मिले, इस देश के चीज़ देश में रहे। जब बिल्कुल ज़रूरत पड़े तो चीज़ें बाहर से मंगाई जाए, अन्यथा इस देश का उत्पादन इस देश में रखा जाए। और इस जो कृषि उत्पादन है उसको बढ़ावा जब भी मिलेगा जब देश के किसान को फायदा दिया जाएगा। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि एक बार अगर दरवाजा खुल गया तो हर साल और ज़्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या फिर इसकी रोकथाम होगी? ये भी सवाल उन्होंने किया कि हर बार सौदे में धीरे धीरे भी अगर फसलों को मेज पे रखा गया तो क्या उनको ऐसे ही रख दिया जाएगा? देखिए, लोकतांत्रिक रूप से भी और जो भी देश के फायदे में और किसान के फायदे में जो हित में बात होनी चाहिए, राहुल गांधी जी इस समय किसान हित की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के बारे में कह दूं कि लोकतंत्र की बुलंद आवाज़ संसद में राहुल गांधी है। ये परिवर्तन की आंधी है। जो चीज़ जो ये किसान विरोधी सरकार, जो किसान विरोधी सरकार किसान का शोषण करने पे उतरी हुई है, उस चीज़ का, उस शोषण को बचाने का प्रयास आदरणीय राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जैसे ये महापुरुष करने का काम कर रहे हैं। अन्यथा सरकार तो पूरी बेईमानी छाई हुई है। अपने निजी रूप से अपने दोस्तों को मुनाफा देने के रूप में है, चाहे अंबानी है चाहे अडानी है। आप देखेंगे हिमाचल में सेब का ठेका अडानी को दे दिया, सारे बागानों का टेंडर उसी को ट्रेड डील दे दी गई। बाद में अडानी ने अपनी मर्जी से रेट तय करके फिर सेब को देश में भेजा गया। तो वही काम हो रहा है, पहले उस सारे चीज़ों के ठेकेदार बन जाएंगे और बाद में इस किसान का शोषण होगा। और हम एक दूसरे को अगर चीज़ें आदान प्रदान की जो खाद्य सामग्री है उस पर किसान खुद भी महंगी खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। और जो गरीब आदमी है, जो मध्य प्रवर्ती से और घना नीचे आदमी है, उसका जीना इस दुनिया में बहुत बड़ा दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि ये बेईमान सरकार इन किसानों का शोषण ना करे। किसानों के शोषण के साथ साथ आप गरीबों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, जो अपने घर में एक वक्त का राशन खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर आप इतनी महंगाइयाँ, लेकिन सरकार ने तो ये कहा है ना कि हम कृषि हो या फिर देखिए डेयरी प्रोडक्ट हो, उसमें हम अमेरिका की नहीं चलने देंगे, उसको बाहर रखा गया है। फिर और कौन सी चीज़ें हैं? या तो अमेरिका में या तो मक्का है, कपास है, या और चीज़ें हैं, या प्राकृतिक गैस है, या और चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम भारी मात्रा में अन्य देशों से भी आता है, चाहे चाइना से आता है, लेकिन अमेरिका से भी अगर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आएगा तो फिर आप अपने देश को ये डिजिटल इंडिया बनाते हुए अपने देश में आपने क्या तरक्की करी है जब आपको बाहर से ये चीज़ें मंगानी हो रही हैं? जब इस देश में लाखों कंपनियाँ हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की लाखों कंपनियां हैं, हमारे देश में इतना मेहनती और इतना भी टेक्निकल और इतना आधुनिक किसान हो चुका है, तो अपने किसान, अपने देश के किसानों को आप हौसला दीजिए, आप इनको सब्सिडी और व्यवस्थित रूप से दीजिए और प्रोत्साहन दीजिए। तो हमारे देश का किसान ही ऐसा काम करेगा कि अमेरिका को एक दिन पीछे छोड़ देगा हमारे देश का किसान। अच्छा, राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि अगर हम लंबे समय तक जो है किसी को भारत में पकड़ बनाने के लिए मौका देंगे, कृषि उद्योग पर लंबे समय तक अमेरिका अगर पकड़ बना लेगा तो कहीं ना कहीं हम उसको मौका दे रहे हैं भारत में कृषि में पकड़ बनाने की। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया सरकार पर, जबकि सरकार ये कह रही है कि कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है इससे बाहर रखा गया है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और मैं सरकार सही नहीं कह रही? नहीं, सरकार गलत कह रही है और मैं इसका पूरे जोर से विरोध करता हूँ।
जो भी ये करा है इस तुरंत इस डील को वापस लेना चाहिए इनको, और किसानों के हित में काम करना चाहिए सरकार को। मैं यही कहना। आपको भी लग रहा है कि ट्रेड डील गलत हुई है? हाँ, गलत हुई है। ट्रेड डील से जो है वो फायदा है, नुकसान है? मुझे मैडम समझ में आ रहा है सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। आपको भी लग रहा है कि ट्रेड डील से किसानों को फायदा नहीं होगा? ट्रेड डील से मैम, अगर इन्होंने ट्रेड डील में कृषि और प्रोडक्ट्स को रखा है तो इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। क्योंकि देखो, इंडिया में अगर एक जिले के पास जितनी ज़मीन है ना, उतनी अमेरिका के एक किसान के पास ज़मीन है। उनके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है। उनके पास इतना संसाधन है, सारी चीज़ें हैं, वो इतना उगाते हैं कि इंडिया वो ज़िंदगी में भी नहीं उगा सकता। आपको भी लग रहा है कि ट्रेड डील जो है वो सही है या आपको समझ में आई है? ये भारत के किसानों के पक्ष में नहीं है। भारत का किसान इसमें आत्महत्या करने के रूप में जाएगा। आपको भी लग रहा है कि ये किसानों के हित में है? अगर किसानों के हित में होती तो बहुत पहले लागू कर चुके होते। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप किसान संगठन के लोगों को आपने सुना, किसानों को सुना, जो कि मुख्य रूप से या तो कृषि का काम करते हैं या फिर देखिए पशुपालन का काम करते हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब कृषि कानून में भी सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा था, उसमें कुछ नुकसान उनको दिखे थे, और आज वैसी ही स्थिति जो है वो ट्रेड डील में इनको नज़र आ रही है। हालांकि सरकार बार बार ये कह रही है कि चाहे कृषि हो या फिर देखिए डेयरी प्रोडक्ट हो, उनको इससे बाहर रखा गया है, इसमें भारत खुद तय करेगा। लेकिन किसानों को मूल्य देने की बात यहाँ पर जो है वो कह रही है सरकार, और साथ ही ये भी कह रही है कि कृषि का निर्यात इससे बढ़ जाएगा। हालांकि देखिए, किसान अभी तक इस ट्रेड डील के पूरी तरीके से देखिए खिलाफ में नज़र आ रहे हैं। जितने किसानों से हमने बातचीत की, कोई भी पक्ष में नहीं है। हालांकि अभी देखना होगा कि इस पर हो रही राजनीति कहाँ जाकर थमती है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया।